हेलो दोस्तों, मेरा नाम माया कुमारी है। मैं 28 साल की हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे भांजे के बीच की है, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। दोस्तों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गेट इट स्टार्टेड। दोस्तों, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी शादी मुझसे 10 साल बड़े उम्र के आदमी से करवाई गई थी, क्योंकि मेरे माता-पिता मेरे शादी का खर्चा उठाने में असमर्थ थे। लेकिन मेरी शादी जिस घर में हुई थी, वहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी सिर्फ़ एक ही बात की, जिससे मैं बहुत परेशान थी। मैं मेरे पति की सेवा करने की बहुत कोशिश करती थी, पर मेरा पति तो मेरी सेवा करने में असमर्थ था। मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ही बताया था कि वो मुझसे 10 साल बड़ा था। शायद यही कारण था कि अब उससे कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा ही थी। दौलत के चक्कर में मेरे माता-पिता ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। मैं हर रोज़ आस लगाए बैठती थी, पर रोज़ मेरे हाथ निराशा ही लगती। मेरी किताब खाली घर की तरह हो गई थी। अब मेरे अरमानों का सबर टूट रहा था। समंदर में जैसा तूफान उठता है, वैसे मेरे मन के भावनाओं का तूफान मेरे सीने के अंदर उठ रहा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि यही उम्र है मेरी किसी से अपनी सेवा करवाने की। अगर एक बार मेरी उम्र ढल गई, तो कोई भी मेरी सेवा करने नहीं आएगा। मुझे अपने मन की शांति के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी मैंने एक दिन बीमार होने का नाटक किया और अपने पति से अपने मायके जाने की इच्छा व्यक्त की। तो मेरे पति ने भी मुझे रजामंदी दे दी, तो मैं वहां से तुरंत निकलकर मायके चली आई। जब मैं मायके में आई, तो मेरा उदास चेहरा देखकर मेरे माता पिता चिंतित होकर पूछने लगे, क्या हुआ बेटी, तू इस तरह से उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मेरे माता-पिता ने पूछने पर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर पलंग पर लेट गई। पर मेरे माँ ने मेरे चेहरे की उदासी को समझ लिया था। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी, मुझे बता क्या हुआ? मैं समझ रही हूँ तेरी परेशानी को, पर मैं तेरे मुँह से सुनना चाहती हूँ। तब मैंने रोते हुए कहा, माँ, मुझे हर सुख मिलता है, पर मेरा पति मेरी अच्छे से सेवा ही नहीं कर पाता। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर इन 2 सालों में मैंने उससे सेवा का अनुभव ही नहीं किया, जिसका मैं करना चाहती हूँ। तब मेरे माँ ने मुँह पर हाथ रखकर कहा, ये तू क्या बोल रही है बेटी? क्या ये सच है? तेरा पति कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक होगा। बस तू चिंता मत कर। हम इस पर कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे। इतना कहकर माँ बाहर चली गई और मैं गहरी सोच में डूब गई। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी इस कोरी किताब का क्या होगा? कौन मिलेगा मुझे जो मेरी लगातार बिना थके सेवा करता रहे? खैर, कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब मुझे लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे मायके आकर। इतने दिनों में पति ने सिर्फ फ़ोन किया हालचाल पूछने के लिए और कहा कि कुछ दिन मैं और आराम करूँ। और एक दिन की बात है, शाम का समय था। पिताजी बाहर बैठे हुए थे और मैं कमरे में बैठी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी श्रवण आया। श्रवण मेरा मुंह बोला भांजा था। श्रवण दुबई में काम करता था। उसने ढेर सारा पैसा कमाया था और दुबई से हमेशा के लिए गाँव चला आया था। जब श्रवण आया तो सीधे हमारे घर ही आया। तब उसने सबका हालचाल पूछा और मेरे पास आकर बोलने लगा, कैसी हो माया? तब मैंने श्रवण को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। श्रवण को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि श्रवण मेरी सेवा कर सकता है। मैं श्रवण को देखते हुए सोचने लगी। तब श्रवण ने कहा, अरे माया, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लगता है कुछ परेशानी है तुम्हें। बताओ मुझे, क्या बात है? तब मैंने कहा, कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी। तब श्रवण ने कहा, ठीक है, मैं अब चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। इतना कहकर श्रवण तो चला गया, पर मेरे मन में जो तूफान उठ रहा था, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब मैं सोचने लगी कि जब तक मैं मायके में हूँ, तब तक ही मैं श्रवण से अपनी सेवा करवा सकती हूँ। बाद में मौका मिले ना मिले। और फिर मैंने तब से सोच लिया कि मेरी कोरी किताब पर श्रवण ही लिखने का काम करेगा।
क्योंकि श्रवण में वो बात है। अब मुझे कैसे भी करके श्रवण को मेरी सेवा करने के लिए राजी करना ही होगा। अब मैं सही समय का इंतजार करने लगी और फिर एक दिन मेरे सुनहरे सपनों को पूरा करने का बहुत अच्छा समय आया। एक दिन की बात है, माँ और पिताजी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। शादी पड़ोस के गांव में थी, तो वो शाम तक लौटने वाले थे। माँ पिताजी चले गए और उनके जाने के बाद श्रवण आया। शायद उसका कुछ काम था पिताजी के साथ। तब मैं पलंग पर लेटी हुई थी, तभी श्रवण आया और कहने लगा, क्या कर रही हो माया? तब मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? तब श्रवण ने कहा, अरे मेरा थोड़ा काम था तुम्हारे पिताजी के साथ। वो क्या है ना, मुझे तहसील कार्यालय जाना था। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि जब से मैंने होश संभाला है तब से बाहर ही रहता आया हूँ, तो मेरी यहाँ के साहब लोगों से कोई जान पहचान नहीं है। तो इसीलिए सोचा तुम्हारे पिताजी को यहाँ का सब पता है, वो सब साहब लोगों को जानते भी है। तब मैंने कहा, आज तो पिताजी पड़ोस के गांव में गए हैं शादी में, शाम तक लौट आएंगे। तब श्रवण ने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ। तब मैंने कहा, श्रवण मेरा एक काम था, करोगे? तब श्रवण ने कहा, हाँ कहो। मैंने कहा, श्रवण क्या तुम मेरी कोरी किताब पर अपना इतिहास लिख सकते हो? तब श्रवण ने हैरान होते हुए कहा, माया तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ? इतना कहकर वो रुक गया। तब मैंने कहा, तुम सही समझ रहे हो, मेरा पति इस काम में कुछ नहीं कर सकता और ना ही उससे कुछ होगा। उसने तो आज तक मेरी किताब को पलट कर देखा भी नहीं, इसलिए मेरी उम्मीद बस तुम पर ही टिकी है। तुम्हें देखने के बाद लगा था कि तुम ही मेरे कोरी किताब के पन्नों को तुम्हारे इतिहास से पूरा कर सकते हो, तुम ही मेरी सेवा कर सकते हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं श्रवण, बोलो क्या तुम तैयार हो? मेरा ऐसा कहते ही श्रवण सोच में पड़ गया और कहा, क्या ये संभव है? तब मैंने कहा, सब कुछ संभव है श्रवण, बस प्रयत्न करना हमारा काम है। श्रवण को मेरी सारी तकलीफ समझ में आई और फिर श्रवण बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता। और उस दिन से श्रवण मेरी सेवा में लग गया। जब भी हमें अवसर मिलता हम दोनों एक दूसरे की सेवा कर देते थे। इस कारण से मेरी खोई हुई खुशी वापस लौट आई थी, क्योंकि श्रवण मेरी हर तरह से मेरे इच्छा पूर्ति करने लगा था। और थोड़े दिनों बाद मेरा पति मुझे लेने आया और मैं ससुराल वापस आ गई। पर मुझे फिर से अपने किताब को खोलने की इच्छा जाग उठी। पर कैसे? क्योंकि श्रवण तो गांव में था। मैंने श्रवण से फोन पर बात करना शुरू किया और उसे शहर बुलाकर अपनी सेवा करवाने लगी। अब मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। जब भी मैं श्रवण को फोन करती तब श्रवण मेरी सेवा करके चला जाता। अब श्रवण को भी मेरी सेवा करके अच्छा लगने लगा। जो मेरी कोरी किताब थी उसे श्रवण ने पूरा भर दिया था। मेरे किताब के एक एक पन्ने को श्रवण ने बहुत ही मेहनत से पूरा भर दिया था। अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अच्छा हुआ अगर मैं बीमार होने का नाटक करके मायके नहीं जाती तो काश ये पल मेरे जीवन में नहीं आता। कभी कभी कोई झूठा नाटक भी हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। कभी कभी झूठ का सहारा लेकर फायदा भी होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।